राधे कृष्णा मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि आज इस वाणी को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहे और उनके सभी कष्ट मिट जाए। तो मित्रों, आइए अब बिना किसी विलंब के भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ करते हैं। क्या आप जीवन की उलझनों से थक गए हैं और शांति व स्पष्टता की तलाश में हैं? आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन अनमोल उपदेशों पर बात करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए बिना देर किए ज्ञान और प्रेरणा से भरी इस अद्भुत यात्रा को शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के निर्णय लेते समय दूसरों की बजाय अपनी परिस्थितियों पर ध्यान दें। जो लोग दुनिया की देखा देखी चलते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। बाहरी बातों से विचलित न हो, अपनी शांति बनाए रखें। जिस प्रकार सूर्य की किरणें कितनी भी तेज हो, वे सागर को सूखा नहीं सकती, उसी तरह आपकी आंतरिक शांति भी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। एक बार एक पक्षी ने प्रभु से शिकायत की कि उसने बड़े परिश्रम से घोंसला बनाया था, पर एक तूफान ने उसे उजाड़ दिया। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे घोंसले में एक सर्प घुस आया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़कर अपनी जान बचा सको। हमें अक्सर यह भान भी नहीं होता कि जब हम मुसीबतों में होते हैं तो परमात्मा कैसे हमें अदृश्य रूप से बचाते हैं। यदि आप स्वयं को कठिनाइयों के बीच पाते हैं तो विश्वास रखें कि वही शक्ति आपको इनसे पार भी ले जाएगी। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए दूसरों को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका सबसे सीधा उपाय है कि अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आपके जीवन में आनंद, शांति, आत्मनियंत्रण, धैर्य, प्रेम, नई ऊर्जा, सही दिशा और संतोष का आगमन होता है। मन का पीड़ा से मुक्त हो जाता है। यह आपको पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि वे आपको आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक देने वाले हैं। जैसे लोग किसी मृत शरीर को कंधा देना पुण्य मानते हैं, उसी तरह जीवन में दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव रखने से यह सरल हो जाता है। अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन न करें। जिसने आपको जीवन दिया है उसने अवश्य ही आपके लिए कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही मुश्किलों से भरा रहा हो, पर आने वाला कल आपके हाथ में है। मन अंधा होता है, इसे सही गलत का ज्ञान नहीं होता, न ही यह उचित मार्गदर्शन दे पाता है। इसलिए अंधे मन की बातों में आकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद करें। हमेशा अपनी बुद्धि से काम ले, मन से नहीं, क्योंकि यह आपको जरूरी काम करने से रोक सकता है। जब आप अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका सच्चा साथी बन जाएगा। वे लोग जो मुंह पर सच बोलते हैं और कभी-कभी गुस्सा भी करते हैं, वे उन लोगों से कहीं बेहतर है जो आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी के दर्द को समझने के लिए इंसान के अंदर मानवीयता का होना आवश्यक है। कौवा कोयल की मधुर आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज को मीठा नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। यदि आप अकेले हैं तो इसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने आपको आत्म सुधार के लिए अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की एक अच्छी बात यह है कि यह कैसा भी हो, गुजर जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा खुश रहे यह जरूरी नहीं, पर खुश रहने वाला व्यक्ति अवश्य सफल हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को न भूले, और जब दुखी हो तो उन पर विश्वास रखे। लोग रंग बदल सकते हैं, पर कीमती वक्त अपना रंग दिखा ही देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन बनता है। जो आपने किया है वह निश्चित रूप से सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जीवन बहुत खूबसूरत है। ये कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, लेकिन जो जीवन की चुनौतियों के बीच भी खुश रहता है, जीवन उसी के सामने झुकता है। खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही अलग है। अच्छा बनने के लिए
किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। इतने अच्छे बने कि लोग आपकी नकल करना चाहे। ये कहना गलत है कि जीवन एक बार मिलता है, बल्कि मृत्यु केवल एक बार मिलती है। आपको देने वालों में शामिल होना चाहिए, मांगने वालों में नहीं। याद रखें, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय से भी गुजरना पड़ता है। सबकी सेवा करें, पर किसी से कोई आशा न रखें, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी दृष्टि उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुप्त मंत्र यही है, अपने राज किसी को न बताएं। आवश्यकता से अधिक इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कभी आपकी पीठ पीछे बात हो रही हो तो घबराएं नहीं। याद रखें, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको स्वयं परिश्रम करना होगा। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू कर दे और स्वयं ही इज्जत और दौलत आपके पास आने लगेगी। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर ली। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। जब बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दें। जब अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालें। जीवन जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे प्राप्त करो, या जो प्राप्त है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप उन्हें कभी दूर नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके सुने और उतना ही कम बोले। शायद इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ करें, पर विश्वास केवल एक बार करें। जीवन में कभी भी किसी को इतना महत्व न दें कि वह आपके चेहरे से मुस्कान छीन ले। अपनी कामयाबी वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अत्यधिक तनाव न लें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, वह बदल जाएगी। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, भावनाएं, और कभी कभी हम खुद भी। जो आपने आज किया है वही आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। किसी की कमी बने जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो बस दुआ किया करें, क्योंकि दुआ एक ऐसा उपहार है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करें जितना आप सहन कर सकें, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। सबका हिसाब यहीं जमीन पर होता है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे जहां सत्य बोलना अत्यंत आवश्यक था। प्रेम निष्कलंक होते हुए भी इस धरती का सबसे महान है। जीवन में अब तक इतना तो समझ आ गया है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों के साथ होते हैं, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जीवन के लिए उस लम्हे को बुरा न कहें जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे का सम्मान करें, क्योंकि वह आपको जीने का तरीका सिखाता है। आपकी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके संघर्ष में वे शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत निर्णय जीवन का सही अर्थ सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। बिना जरूरत के भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा ईश्वर पर उम्मीद रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राज्य होते हैं, उतनी जल्दी कोई नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही वह व्यक्ति है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। 1.
वह जिसकी आयु अधिक हो। दूसरा, वह जिसने बहुत कम आयु में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिद्रता नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। 36 गुणों की आवश्यकता नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, अर्थात तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो, उसी दिन से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू हो जाएगा। अत्यधिक उम्मीदों को त्याग दो, मन की शांति वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर वे किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो उसका मजाक ही बनाया जाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुकून की अवधि बहुत कम होती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए। छलकपट में तो केवल महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह नहीं जो आसान है। निकटता से और गरीबी से मिला सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसी तरीके से सुनना भी पसंद करें। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लें, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझें और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझें। मृत्यु के समय कोई आपकी नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि आप किस ओर ले जाए जाएंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई से जीवन जियो, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती समय है, इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि डर इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा है। जिनके सपने ऊंचे और मजबूत होते हैं, उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस कंकर को निकाल फेंको। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है, वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर आपने केवल इसलिए अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध लगातार चलता रहता है? जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी बोले,
वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति को भूलकर उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे भीतर भी चलती है और आपके भीतर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास ध्यान देने की शक्ति है। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और शक्तिशाली होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। यदि ये श्री कृष्ण वाणी आपके मन को छू गई हो तो इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। स्पिरिचुअल ज़ील चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब भी भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी गूंजे आपसे एक भी शब्द ना छूटे। बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है।